हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी थेल्स परिमेय का प्रयोग करना है इस सवाल में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, कह रहा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़े तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हमको देखना है कि एक त्रिभुज, तो हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज बना दिए। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। ठीक, ए बी सी त्रिभुज बना दिए। तो कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ये भुजा है ए बी, यहाँ पर 3 भुजा दिख रहा है, ए बी, ए सी और बी सी। तो हमको क्या करना है, किसी एक भुजा से ले रहे हैं। मान लीजिए ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी जो भुजा है, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी तक, इसका मध्य बिंदु क्या लिए हम लोग? मान लीजिए पी ले लिए। तो इस मध्य बिंदु से क्या हो रहा है, तो बोल रहा है मध्य बिंदु से होकर, ये मध्य बिंदु से होकर क्या हो रहा है, दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा मान लीजिए। ठीक है, ये दूसरी भुजा के क्या हो रहा है, समांतर खींची गई रेखा, खींची गई ये रेखा है किसके समांतर? ये भुजा के, मतलब ये पहला भुजा मान लीजिए, ये दूसरा भुजा है। ठीक, तो ये तीसरा है, ये दूसरा भुजा के क्या है, समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, ये तीसरा भुजा है, तीसरा भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? समद्विभाजित मतलब होता है 2 भाग में बंटना और बराबर भाग में बंटना। मतलब यहाँ से जो हम लोग रेखा खींचे, तो ये जो, मतलब ये एसी रेखा है, कहाँ है, ए सी, ए से लेकर सी तक। तो ये जो रेखा है, ये आपका 2 भाग में बंट रहा है। किसके कारण? ये जो हम लोग रेखा खींचे इसके कारण। तो इसका मतलब एसी का मतलब मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हमको सिद्ध करना है, क्या कि ये दोनों जो है समद्विभाजित है कि नहीं, मतलब ए क्यू और क्यू सी समद्विभाजित है कि नहीं, मतलब 2 भाग बराबर बराबर भाग में है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना भी होना चाहिए, ए क्यू जो अगर 5 सेंटीमीटर तो क्यू सी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक, यहाँ तो समझ पर क्लियर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन तो समझ में आया, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर लिखते हैं। चलिए 7 नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है मेरा, तो लिखना है दिया गया, दिया है। ठीक है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी का जो मध्य बिंदु क्या होगा, पी होगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, पी होगा, पी है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ए बी का मध्य बिंदु पी होगा, मतलब ये दोनों जो ये जो रेखा है इसके बीच में अगर कोई बिंदु रहा, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर बराबर भाग में बांटेगा। मतलब ए पी और पी बी, ए पी, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए पी बराबर पी बी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है ना, तो ये 2 बराबर बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमको
कह रहा है कि तीसरी जो भुजा है, ये जो AC भुजा है, ये जो रेखा यहाँ से आ गया और इसको काट दिया, तो ये दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है कि नहीं, वो हमको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि AQ बराबर QC है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है हमको AQ बराबर QC। ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है और ये रेखा, ये क्या होगा, समांतर होगा। हम लोग इससे पहले बहुत सारा मतलब क्वेश्चन को बना चुके हैं। ठीक है, तो लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या है, PQ समांतर BC होगा कि नहीं, PQ समांतर BC है। और आपको पता है अगर ये दोनों समांतर हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, AP बटा PB लिख सकते हैं, और AQ बटा QC लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, AP बटा PB लिखेंगे और AQ बटा QC लिख देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, AP बराबर PB, मतलब AP के बराबर PB ले सकते हैं और PB के बराबर AP ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, AP है कि नहीं, AP, तो AP बराबर क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं आराम से, या तो PB की जगह बैठा दीजिए, AP बैठा दीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये कहाँ से आया, मेरा थेल्स परिमेय 6.1 से आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए लिख दीजिए थोड़ा कि परिमेय 6.1 से। ठीक है, ये आपका थेल्स परिमेय से आया। तो अब इसका मान AP की जगह PB बैठा दीजिए, PB बटा PB, ये कहाँ से आया आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या किया हम लोग, AP की जगह में क्या बैठा दिए, PB, क्योंकि दिया हुआ है। ठीक, हम तो लिख सकते हैं AQ बटा QC। ठीक, तो इसको अगर काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/1 बचेगा और AQ बटा QC। अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा इधर AQ बराबर QC हो जाएगा। ठीक, और आपको क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था। ठीक, ये दिखाना था ना। देखिए यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है कि AQ बराबर QC, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, AQ बराबर QC आ गया, तो ये मेरा मतलब सिद्ध हो गया। अतः लिख देंगे, या तो प्रूफ लिख दिए डायरेक्ट, PROVD प्रूफ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।